उसने मेरे काम की तारीफ नहीं करी, यार दुखी हो गए। इसने मैंने इस काम में सफलता हासिल नहीं करी, दुखी हो गए। नमस्कार दोस्तों, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर आपकी इच्छा है। बहुत बातें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग हमेशा निराशा में हो जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसका जिसका कोई लेना देना ही नहीं होता है, और हम लोग जो है जबरदस्ती में जो है उसको अपने मन पे भारी कर लेते हैं, और हम लोग एक निराशा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अरे खुद को खुश रखो, हमेशा खुश रखो, वो दुनिया की सबसे बड़ी कीमत। आप धन कमा रहे हैं, ये समझिए कि अगर आप सबसे बड़ा धन कमा रहे हैं पूरे दिन में, अगर लाख करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं ना, उससे भी बेहतर है कि आप अपने आप को खुश रख रहे हैं। ठीक है। ये लाख करोड़ रुपए से भी बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आप ये समझिए कि आप दिन भर में तो बेशकीमती रुपए कमा रहे हैं अपने जीवन के अंदर। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप खुश हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी नियामत ले रहे हैं, सबसे बड़ा आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि और कुछ नहीं है। बाकी जो है सब कुछ जो है ये मन का खेल है, मन से जिंदगी जी रहा है। यार मैंने ये बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, या मेरी जो है जॉब लग गई, या मेरा जो है यहाँ पर इस जो है कंपनी में सिलेक्शन हो गया, या मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ये क्या है, बस सिर्फ मन को समझा लिया और एक कंफर्ट जोन मिल गया हम लोगों को जिंदगी जीने का। 20-50 हजार रुपए मिलने शुरू हो गए, वो जो लाख 50 हजार रुपए मिल रहे हैं, और साहब हम तो बढ़िया है, संतुष्ट है। अरे ये तो एक गरीब आदमी भी तुमसे अच्छा रहता है। कभी कभी तुमने देखा होगा फुटपाथ के किनारे जो है जो मंदबुद्धि लोग होते हैं, वो बड़े आलीन सालीन तरीके से अपना लेटे रहते हैं। उनकी जमीन जो है उनका बिस्तर होता है, आसमां जो है उनका जो है चादर होती है। पूरी तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होते हैं। उन्हें मतलब नहीं है धन दौलत से, दुनिया की धन दौलत से क्या हुआ क्या नहीं हुआ या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। उन्हें तो खा लिया, समय आया, भूख लगी, उन्होंने जो है अपना रखा और खा लिया, और शाम को फिर शाम की देखी जाएगी। तो वो अपने आप को मस्त रखते हैं, जबरदस्त रखते हैं, और खुश रहते हैं, और देखना वो स्वस्थ रहते हैं। उनको कभी तुम अस्पताल में नहीं देखोगे जाते हुए। और इनके अलावा जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों के पास जाना कभी, उनको देखना, या बड़े बड़े आप मंदिर पे जाना, वहां पर पंडित लोग बैठे पंडित के अलावा जो साधु लोग होते हैं, वो उनको कभी तुमने बहुत कम ही ना के बराबर कभी तुमने देखा होगा कि अस्पताल के अंदर बहुत गंभीर बीमारी होगी तो भले से एडमिट हो गए होंगे, या वहां पर अस्पताल तक पहुंचे होंगे। नहीं तो उनके बीमारी का तो मतलब ही नहीं ठहरा भाई। क्यों नहीं ठहरा? क्योंकि ये पहला रीजन है, ये पहली चीज है, कि जब आपका मोह नहीं रहता पैसे के प्रति, या आपका मोह नहीं रहता अपने युवा संग साथियों के प्रति, या अपना मोह नहीं रहता परिवार के सदस्यों के प्रति। हाँ, फर्ज निभाइए, फर्ज को मैं मना नहीं करता, फर्ज बराबर निभाइए। उनका बहन है, बहन का फर्ज निभाइए, माँ बाप है, उनका फर्ज निभाइए, यार दोस्त है, उनका फर्ज निभाइए। लेकिन मोह मत रखिए। मोह एक अलग चीज है और फर्ज एक अलग चीज है। इस फर्ज और मोह के चक्कर में आके आदमी अपना जो है समय लगाता रहता है, और अपनी खुशी को भूल जाता है, अपने चेतन को भूल जाता है, अपनी जो जरूरतें हैं उनको भूल जाता है, और जिंदगी जो है वह उसी धारा के अंदर प्रवाह करता हुआ चला जाता है। वो खुशियां उससे धीरे धीरे दूर होती चली जाती, फिर खुशियों के बारे में सोचने लगता है, यार खुशी कहाँ मिलेगी, मैं वहां चला जाऊं घूमने, तो वहां जाके वहां पे बैठूंगा, या ये करूंगा या वो करूंगा, तब जाके मैं खुश होऊंगा। अरे खुश तो तुम हमेशा हो भाई, हमेशा खुश रहोगे। वह सत्य अपने अंदर मोह त्याग छोड़िए। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, संघर्ष करिए, संघर्ष करने से कोई मनाही नहीं है। मेहनत करिए उस काम के प्रति, उसके कार्य के प्रति, जिस कार्य के से आपको जो भी आपकी आर्थिक जो है जरूरतें पूरी होंगी, वो उन सब चीजों के प्रति वो भी लगनशील रहिए। लेकिन उनको इतना दिमाग के ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि वो आप किसी भी तरीके से उसके लिए आपको अपने डिप्रेशन में जाना पड़े। वो खुशी, वो हैप्पीनेस आपके अंदर हमेशा मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। वह शर्त खुद को पहचानो। खुद को पहचानने के लिए ये सबसे बड़े जरूरी है कि आपको मोह थोड़ा सा त्यागना पड़ता है हर चीजों का। किसी भी चीज का मोह जो है आप अगर त्याग रहे हैं, तो आप जिंदगी के सबसे खुश बनते हैं। सबसे संतुष्ट बंदे जब ये होते हैं जब आप आपके अंदर थोड़े में संतुष्टि आनी शुरू हो जाती है। थोड़े में संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आपने काम करना ही छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होता है। कार्य भी जरूर करने होते हैं, इतनी उपलब्धि के लिए, इतना सब कुछ के लिए पैसा भी कमाना जरूरी है। लेकिन पैसे को इतना हावी नहीं होने देना है कि उसे अपने ऊपर जो है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़नी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग डिप्रेशन में होते हैं तो दुनिया तरीके की बीपी की बीमारी,
और शुगर की बीमारी, इसकी बीमारी, नहीं तो कोई बीमारी पास में भी नहीं आएगी आपके, क्योंकि तनाव के अंदर स्ट्रेस इतना आ जाता है कि यार ये कार्य नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, यार खुश नहीं। अबे खुश कार्य हो या ना हो, मुझे तो खुश रहना भाई। मुझे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये हो तो भी मैं मस्त हूँ, और नहीं हो तो भी मैं मस्त हूँ। इस रीति से, इस नीति से अगर आप जिंदगी जिएंगे, आपके अंदर एक अलग भावना देखने मिलेगी। आप खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप कहीं पर भी बेरोक टोक बे और किसी भी तरीके का कोई भी आपके अंदर द्वंद्व नहीं होगा, किसी भी प्रकार का मानसिक एक तनाव नहीं होगा। जो जो तनाव की वजह से आदमी अपना परेशान हो जाता है, अपने आप को डिमोटिवेट कर लेता है, वो क्यों हो जाता है? वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उसने जो कुछ क्षण भर की, जो हम लोगों को खुशी जो है, हम उसमें ढूंढने लगते हैं कि हमारे कार्यों के प्रति, कि अगर हम कार्यों में सफलता हो रही है तो वो हो रहा है। अरे भाई, आज आप मेहनत करने गए, बाहर गए, जाने के बाद आपने सुबह से शाम लो मेहनत करके आए, वहां अपना प्रोडक्ट लेके गए और माल बिके ना बिके वो तो ऊपर वाले की इच्छा है। आप अपने प्रेजेंटेबल बेहतर रखिए, अपने सही तरीके से कार्य करिए, जरूर बिकेगा, जरूर होगा कार्य, और कार्य में सफलता भी जरूर मिलेगी। तो अपने आप को आज से इस बात का ध्यान दीजिए स्पेशल तरीके से, कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से सॉरी, किसी दूसरे को मैं अपनी खुशी की जिम्मेवारी नहीं दूंगा, कि अगर वो कहेगा कि जी तुम मेरे को अच्छे लग रहे हो तो मैं खुश हो गया, अगर वो कह रहा है कि जी तुम खराब लग रहे हो तो जी मैं खराब, मूड सैड हो गया। अबे इससे क्या, दूसरे को जिम्मेवारी मत दो अपनी खुशी जीने के लिए। अपनी खुशी को खुश करने के लिए अपने आप को ही आप तैयार करें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे मजबूत कड़ी रहेगी जीवन की। अगर आप किसी दूसरे को कंटिन्यू करते हैं और सही तरीके से उसके उसके ऊपर निर्भर नहीं रहते, चाहे वो करे तारीफ या नहीं करे, वो मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कार्यों को कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अंतरात्मा इसमें जवाब दे रही है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी कार्य कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा कार्य है, चाहे वो उसके खिलाफ जो है लाख करोड़ लोग खड़े हो जाए। अगर आपकी अंतरात्मा इसको गवाही दे रही है कि आपने जो कार्य करा है वो अच्छा करा है, मगर दूसरे लोग उसको बुरा बता रहे हैं, तो आप खुश होइए और बहुत खुश रहिए, क्योंकि इस बात का ध्यान दीजिए कि आपकी अंतरात्मा इसको गवाही दे रही है कि ये बिल्कुल बेहतर कार्य है। वह अब ये तो लोग हैं, लोगों का काम है कुछ कहना, तो इन लोगों के चक्कर में दूसरों के इस लायक निर्भरता छोड़ दीजिए और अपने आप को खुश रखिए। अपने आप को खुश रखना एक ही आपकी सबसे बड़ी कला होगी, कि अपनी खुशी को खुश करना, अपनी खुशी को खुश करना दूसरे की जिम्मेवारी पे मत दो भाई। तो किसी भी तरीके से और किसी भी प्रकार से इस बात का ध्यान रख लीजिए कि आज से आप हमेशा खुश रहेंगे, कोई भी कार्य हो या ना हो तो भी खुश रहना है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये खुशी जो है नियामत है, ये सबसे बड़ा उपहार है भगवान का दिया हुआ आपको, हम लोगों को, इंसानों को, किसी जानवर को नहीं है। तो इसलिए इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिए, सही तरीके से, सही प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाइए और अपने आप को इस फ्लो में डाल दीजिए कि मुझे हमेशा हर वक्त हमारे चेहरे पर एक झलक मुस्कान रहनी चाहिए। ये दुनिया की सबसे कीमती धन दौलत है, जिसके बारे में आज मैंने आपसे साझा करा है। तो इस धन दौलत को मैं चाहता हूँ आपके और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और हमेशा आपका मंगलमय होता रहे। तो आज से आप इस बात का ध्यान दीजिए। आज सोमवार का दिन है और मैं आपसे फिर दोबारा यही रिपीट करूंगा कि हमेशा खुश रहेंगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और पॉजिटिव भी आप इतना हैवी हो जाएगा, आपके अंदर इतना हैवी हो जाएगा कि आपके आपके पास आने के लिए लोग बाग जो है परेशान रहेंगे कि इनके पास तक कैसे जाया जाए, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा मुस्कान भरे इनका चेहरा रहता है। तो हमेशा अगर आप ऐसे रहते हैं तो आप देखिए कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से सफल होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम मायूस व्यक्ति के पास ना खड़े होकर हमेशा खुश मिजाज व्यक्ति के पास खड़े होते हैं। तो वैसे ही कार्य है, अगर आप खुश रहेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आपका कार्य बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत तेजी के साथ फलीभूत होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी तो हर कोई आपके चेहरे को देखकर तुरंत से पहले आपके पास मिलने की कोशिश करेगा, आपके साथ कार्य करने की कोशिश करेगा। तो अगला फिर टॉपिक लेके आता हूं, आज के लिए इतना ही। और
खुश रहिए, हमेशा जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिएगा।